गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब अपने आप को अपनी परंपराओं के हिसाब से चलाते हैं। हमारी कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जिसमें हम सबको रिश्तेदारों के साथ मिलने का, हर तरीके से एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करने का मौका मिलता है। पर कुछ परंपरा हमने ऐसी बना रखी है जिससे किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी भी चीज को कष्ट पहुंचता है। अगर कष्ट पहुंचता है तो हम उसके बदले में उस कष्ट को भोगने के अधिकारी भी बन जाते हैं, लेकिन वो हमने अपनी परंपराओं के नाम पर शुरू से चला रखी है। इसलिए हम कहते हैं ये तो हमारे यहाँ परंपरा है और ये तो करना ही पड़ेगा। उस वजह से किसी को क्या कष्ट हो रहा है, कोई कितना दुखी हो रहा है, हम उसके बारे में जरा भी नहीं सोचते और अपनी परंपराओं के नाम पर हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि यह गलत है। आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। प्राचीन काल में जो पूर्वज होते थे, बड़े बूढ़े लोग जिनके मर जाते थे, उनके पितृ होते थे, उनके लिए बलि देने की प्रथा थी कि एक बकरे की या किसी जानवर की बलि दी जाएगी। तो हमें ये लगता था कि उससे हमारे पूर्वजों को संतुष्टि मिलेगी, उससे उनको बहुत सा दान लगेगा, भोजन प्राप्त होगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी ने उसके पीछे का रहस्य जानने की कोशिश ही नहीं की कि इससे हम क्या कर रहे हैं और इससे हमारे ऊपर क्या नुकसान हो सकता है। तो जब पूर्वज पूर्वजों के लिए उस बलि को दिया जाता था, ऐसे ही एक अध्यापक थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज तुम मेरे लिए मेरी याद में एक बकरे की बलि दो, ताकि तुम मेरा ऋण चुका सको। तुमने मुझसे दीक्षा ग्रहण की है और उसके बदले में मैं तुमसे एक बकरे की बलि मांगता हूँ। और तुम ऐसा करो, पहले बकरे को ढूंढ कर लाओ, फिर उसे नहलाओ धुलाओ, उसको माला पहनाओ और फिर मेरे पास लेकर आओ और उसकी बलि दो। तो शिष्यों ने ऐसा ही किया। वो बकरे को ढूंढने गए। काफी देर ढूंढने के बाद जब उनको एक बकरा मिला, उन्होंने गुरु के कहने के अनुसार उस बकरे को नहलाया धुलाया, उसको माला पहनाई। और जब उसको माला पहनाई गई तो बकरा पहले हंसने लगा, फिर रोने लगा। शिष्यों ने बकरे से पूछा, ये तुमने क्या किया? पहले तुम हंसे और फिर तुम रोए, इसका क्या अर्थ है? तो बकरे ने कहा, ये उत्तर मैं तुम्हारे अध्यापक के सामने दूंगा, मुझे उनके पास ले चलो। जब शिष्य उस बकरे को लेकर अपने गुरु के पास गए, अपने अध्यापक के पास गए, तो उन्होंने बकरे से कहा कि अब बताओ। तो गुरु ने पूछा कि क्या बताना है? इस पर शिष्यों ने कहा कि बकरे को नहलाने के बाद जब हमने इसको माला पहनाई तो ये पहले हंसा और फिर ये रोया। हमने जब इसका कारण पूछा तो इसने कहा कि तुम्हारे अध्यापक के सामने बताऊंगा, इसलिए हम आपके सामने इसको लेकर आए हैं और अब हम इसका कारण जानना चाहते हैं। तो बकरे से पूछा गया कि पहले तुम हंसे क्यों? इस पर बकरे ने कहा कि मैंने भी, एक बार मैं अध्यापक था और मैंने भी एक बकरे की बलि इसी तरह दिलवाई थी, जिसकी वजह से मुझे 500 बार बकरा बनना पड़ा और हर बार मेरी बलि दी गई, हर बार मेरी गर्दन काटी गई। और आज ये मेरा 500वां जन्म है। आज के बाद मैं अपने इस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा और इसके बाद मुझे ये बकरा बनकर अपनी बलि नहीं देनी पड़ेगी। तो फिर इस पर शिष्यों ने पूछा, तुम रोए क्यों? तो बकरे ने कहा कि मैं रोया इसलिए कि मेरा ऋण तो उतर जाएगा, पर जो अध्यापक तुम्हारे साथ में मेरी बलि दिलवा रहा है, उसका क्या होगा? आज के बाद उसे भी इस ऋण को चुकाना पड़ेगा और उसे भी 500 बार जन्म लेना पड़ेगा और 500 बार मरना पड़ेगा। इस पर अध्यापक को समझ आ गया कि कर्मों का फल जरूर ही आएगा। तो उसने कहा, अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इस बकरे की रक्षा करो और बकरे से कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बलि नहीं चढ़ेगी। इस पर बकरे ने कहा, मेरी बलि तुम दो
या खुद परमात्मा ले ले, आज मेरा समय आ चुका है, मुझे तो मरना ही है। इस पर अध्यापक ने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि नहीं, हम तुम्हारी हर तरीके से रक्षा करेंगे और तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और अपने शिष्यों को आदेश दिया कि बकरे के पीछे पीछे लग जाओ। तो बकरे ने कहा कि आप कितना भी मुझे बचा लीजिए, पर आज मेरी मृत्यु का समय आ चुका है, चाहे जैसे भी हो मुझे मरना तो है ही। पर अध्यापक ने बकरे की बात ना सुनते हुए अपने शिष्यों को उस बकरे के पीछे लगा दिया। अब शिष्य बकरे के पीछे पीछे घूमते रहे। थोड़ी देर बाद बकरे को भूख लगी, तो बकरे ने कहा कि थोड़ी सी दूर पहाड़ पर मुझे कुछ बेल और लताएं दिखाई दे रही हैं, मैं उसके पत्ते खाना चाहता हूँ। इस पर शिष्यों ने कहा कि ठीक है, तुम्हें भूख लगी है, तुम यहीं पर खा लो, हम तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। बकरा थोड़ी सी ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा और वहां के पेड़ पत्ते पौधे खाने लगा। जब वो पेड़ पत्ते पौधे खा ही रहा था कि आसमान में एक बिजली कड़की, और वो बिजली कड़क कर पहाड़ से टकराई और पहाड़ का एक पत्थर का टुकड़ा आकर उस बकरे की गर्दन पर गिरा और गर्दन कट गई। ये जो कहानी है वो हमें ये बताती है कि एक ना एक दिन हम सबको मरना है, पर कार्य ऐसे करें कि उसके लिए हमें रोना ना पड़े। अगर हम उस बकरे को देखें तो एक बार के बुरे कर्म की वजह से उसे 500 बार जन्म लेना पड़ा, 500 बार उसकी बलि चढ़ी, तब जाकर उसका एक जन्म का एक कर्म का फल उसको मिला है। अगर हम अपने जन्म में बिना सोचे समझे कार्य करते रहे तो हमें पता नहीं कितने जन्मों में जाकर उसका फल उतारना पड़ेगा, उस कर्म फल को, अपने पाप को भुगतना पड़ेगा। हम पता नहीं कितने जन्मों तक उस आग में झुलसेंगे जो हम एक बार कर्म करते हैं। इसलिए हम इस कर्म जो भी करें सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम कुछ भी ना कर सके, एक बार ये जरूर सोच लें कि जो कार्य हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, यदि वही कार्य हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा। हम उस कार्य को यदि हमें भुगतना पड़े, अगर उसकी सिचुएशन की जगह हम खड़े हों तो हमें क्या महसूस होगा। यदि हम एक बार भी इस बात को सोच लें, एक बार भी इस पर विचार कर लें, तो हम हर बुरे कार्य को करने से बच सकते हैं। हमें बुरे कार्यों से बचना है, तभी हमारी आत्मा पुराने कर्म भुगत कर हल्की होगी, तभी वो उड़ान भरने के लायक होगी, और तभी हम उस परमात्मा के नजदीक पहुंच पाएंगे जिसके लिए हमें बार बार जन्म मिलता है। ये तो एक सच्चाई है कि हमने सच में कुछ अच्छा कार्य किया, गुरु को हमारी कुछ अच्छाई भा गई, जिसकी वजह से वो हम पर मेहरबान हो गया और उसने हमें इंसानी चोला दिया है। लेकिन ये इंसानी चोला मिलना बहुत मुश्किल है। 84 लाख योनियां भुगतनी है तब एक इंसानी चोला मिलता है। इंसानी चोला तो हमें मिल गया, उस परमात्मा ने तो मेहरबानी कर दी, पर हम खुद पर मेहरबानी कब करेंगे कि हम भजन पे बैठना शुरू करें, कि हम अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाएं और उस परमात्मा के नजदीक चढ़ते चले जाएं। इस दुनिया में हम फंसे ही रह जाएंगे अगर हम बुरे कर्मों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें बुरे कर्म छोड़कर उस परमात्मा के नजदीक एक एक कदम बढ़ाना है, और वो सीढ़ियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं, बहुत सीढ़ी चढ़ के जाना है, तब हम उस परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे कर्मों के साथ उस परमात्मा की नजदीकी पाएंगे तो हम बहुत जल्दी उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। हम जल्दी से जल्दी उस परमात्मा को पा लेंगे जिसके लिए हमें जन्म मिला है, जिसके लिए हम बार बार जन्मते हैं, मरते हैं। हमारा ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा और हम उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।